नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री नीब करौरी बाबा शरणम में। और मैं हूं आपके साथ मुक्ता सक्सेना। दोस्तों, आज आप सभी को लिए चलते हैं रामनगर के जिम कॉर्बेट जंगल में स्थित एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर गर्जिया देवी मंदिर में। रामनगर की दिल्ली से दूरी 252 किलोमीटर है और यह स्थान NH 121 से होते हुए उत्तराखंड में चिल्किया रेंज में स्थित है। इस मंदिर का निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 93 किलोमीटर है। ये मंदिर ढिकाला रोड पर रामनगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर गर्जिया में स्थित है। दोस्तों, गर्जिया देवी का एक अन्य नाम गिरिजा देवी है। गर्जिया देवी उन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी देवी दुर्गा हैं। यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो कि एक शक्ति स्थल है। गर्जिया देवी मंदिर नैनीताल जिले के रामनगर में जिम कॉर्बेट के हरे भरे जंगलों में बहती हुई कोसी नदी के बीच में एक छोटे से पहाड़ी टीले पर स्थित है, जहां का खूबसूरत वातावरण शांति एवं रमणीयता का एहसास दिलाता है। माता के दर्शन के लिए भक्तों को दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। करीब 1 वर्ष पहले कोसी नदी अपने रौद्र रूप में इस पुल के नीचे से ही बहती थी, लेकिन वर्ष 2021 में अक्टूबर में आई प्राकृतिक आपदा के बाद नदी का रौद्र रूप जब शांत हुआ, तब से कोसी नदी पुल के दूसरी तरफ से भी बहने लगी। अब इसका क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। यहाँ पर निरंतर रात्रि के समय जंगली जानवरों का प्रभाव रहता है, इसलिए शाम 6-7 बजे के बाद मंदिर के आसपास का स्थान खाली हो जाता है। सन 1956 में कोसी नदी में प्रचंड बाढ़ के कारण मंदिर की सभी मूर्तियां बह गई थीं, जिसे बाद में पंडित पूरण चंद पांडे ने इसकी स्थापना करके फिर से मंदिर को भव्यता प्रदान करी। दोस्तों, मान्यता है कि जिन मंदिरों में देवी वैष्णवी रूप में स्थित होती हैं, उनकी पूजा वहां फूल प्रसाद से की जाती है, और जहां शिव शक्ति के रूप में होती है वहां बलिदान का प्रावधान होता है। यहाँ देवी माँ वैष्णवी रूप में स्थापित हैं। पुरातत्व वेत्ताओं का कथन है कि कूर्मांचल की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली के पास थी। यहाँ पर वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी नदी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम था वैराट पत्तन या वैराट नगर। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज्य किया करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ, जिसे हम अब आधुनिक दिल्ली के नाम से जानते हैं, के साम्राज्य की छत्रछाया में रहते थे। ढिकुली गर्जिया क्षेत्र का अपना लगभग 3000 वर्षों का इतिहास रहा है। प्रख्यात कत्यूरी राजवंश, चंद्र राजवंश, गोरखा राजवंश और अंग्रेज शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। गर्जिया नामक शक्ति स्थल सन 1940 से पहले उपेक्षित अवस्था में था, किंतु सन 1940 से पहले भी की अनेक दंतऋषियों में इस स्थान का इतिहास है। वर्ष 1940 से पहले इस मंदिर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। उस समय इन्हें उपटा देवी के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा है कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए देखकर भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास में कहा गया, थिरो वैणा थिरो, अर्थात ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। तभी से गर्जिया में देवी उपटा में निवास कर रही हैं। वर्ष 1940 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहती कोसी नदी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। जंगल के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ आए थे। कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार अब भी शेर इस टीले की परिक्रमा करते हुए लोगों द्वारा देखे जाते हैं। सन 1971 में यहाँ पर मंदिर समिति का गठन किया गया था, जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से बुलाया जाता है। गर्जिया देवी मंदिर में माँ गिरिजा देवी सतोगुड़ी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप दीप आदि चढ़ाकर मां की वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहां पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं और
संतान प्राप्ति के लिए लोग माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गिरजा माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही मां सरस्वती, गणेश तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी इस मंदिर में स्थापित है। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान के पावन पर्व पर माता गिरजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कोसी नदी में स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके साथ ही गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरजा की पूजा करने के बाद बाबा भैरव, जो माता के इस टीले के मूल में ही स्थित हैं, को चावल और उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव देव की पूजा के बाद ही माँ गिरजा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।